मेरा नॉर्मल चीज़ें पूछी गई, क्रिप्टो करेंसी, ट्रम्प का टैरिफ्स के बारे में पूछा गया। स्टेज तक पहुंच रहे हैं पर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों करना है। कि कभी भी वो नहीं होती कि आप जो चाहे वही हो। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऐश्वर्य सूर्या। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा 6th अटेम्प्ट है, 5th मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। एंड सर, थोड़ा सा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? मैंने ग्रेजुएशन IIT खड़गपुर से किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड सिंस 2018 आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो सर, आप जब IIT खड़गपुर से है तो आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट लगी होगी, तो आपने 4th ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था या फिर पहले जॉब किया फिर उसके बाद आपको ऐसा लगा कि करना चाहिए? मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था कॉलेज पे, जो किया यहीं आके मैंने कोचिंग की, उसके बाद स्टार्ट किया मई 2018 से। एंड मैं बिलीव भी नहीं करता कि कॉलेज से आपको करना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम आपका माइंड भी इतना डेवलप नहीं होता कि आप निटी-ग्रिटी समझ पाएँ, स्पेशली मेंस पार्ट, एनालिटिकल पार्ट। सो तो सर, जब आपने 2018 में स्टार्ट किया तो क्या मोटिवेट्स किया कि इस तरफ ही आना चाहिए? कुछ वजह रही होगी, कुछ कारण बता सके आप? मेरा फैमिली रीज़न था। मेरे अंकल ही इज़ IPS ऑफिसर 2009 बैच, सो ही वाज मोटिवेशन फॉर मी। और आपने सर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की प्रीलिम्स को लेकर, उसका थोड़ा बता सके आप? प्री का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से ही निकलता था, बस 2021 में एक बार नहीं हुआ था, 5 बार प्री निकाला है मैंने। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसका कि आप नोट्स हैं जो बेसिक है, लिमिटेड, हर कोई बोलता है आप लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। आप सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं आएंगे फैक्ट्स, एंड प्रीलिम्स इज गेम ऑफ फैक्ट्स। ऑल्सो देयर आर एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं कुछ, जिनसे आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा आपको कंपटीशन में एज मिल जाता है, वो यूज़ करते हैं। प्लस बहुत सारे मॉक्स लगाते हैं आजकल तो, हर कोचिंग का अपना ओपन टेस्ट होता है, राव का पेपर परीक्षण होता था, विजन का अभ्यास होता है, नेक्स्ट का अनुभव है ना, लुकमान का पंचसूत्रा। तो सारे 20-25 ओपन टेस्ट आप दे दीजिए, कुछ ख़रीदने की नहीं है टेस्ट, सब कुछ फ्री है, सेंटर में जाके दे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। एंड सर, जब अभी आप इंटरव्यू देकर आए तो जब आप एंटर किया आपने, तो उसका माहौल कैसा था? क्या क्या पूछा गया, थोड़ा बता सकते? मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे लिए तो नया माहौल था। आपसे अंदर जाके फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रिगार्डिंग इंटरव्यू तो मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था, तो ऐसा कुछ डेफ पे नहीं हुआ मेरा। नॉर्मल चीज़ें पूछी गई, क्रिप्टो करेंसी, ट्रम्प का टैरिफ्स के बारे में पूछा गया, मेरी फुटबॉल हॉबी है उसके बारे में पूछा गया, सोशियोलॉजी है मेरा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल इंडिकेटर्स इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो मिक्स था, ना ही बहुत करेंट बेस्ड था, ना ही डेव बेस्ड था। सर, एक जो क्वेश्चन रहता है, बहुत बच्चों ने कमेंट में पूछा कि हम ये क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं? अगर वो हमसे कोई सवाल पूछे और कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, तो इसका कैसे आंसर दिया जा सकता है इंटरव्यू? देखिए, आपको कुछ तो वैलिड रीज़न देना होगा, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रहे हैं और आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों करना है, तो एक आपका जा सकता है वहाँ पे कि सिर्फ पॉपुलैरिटी और बाकी अन्य चीज़ों के लिए आप आना चाह रहे हैं, तो वो दर्शाना नहीं चाहिए। इसलिए आप जो ट्रू आपका मोटिवेशन है, कोई रोल मॉडल हो सकता है, स्कूल फंक्शन में DM आते हैं कई बार, उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, या आपको किसी सेवा करनी है एक बड़े लेवल पे, तो ऐसे आपको वो तो आत्ममंथन की ज़रूरत है। ये कोई नहीं बता सकता कि आप क्यों करें, ये तो आपके अंदर से आना चाहिए। अच्छा, ये आपका 6th अटेम्प्ट रहा है, तो इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, तो इस लंबी जर्नी में आपने इन 6 सालों में क्या ऐसा सीखा जो आप, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको बताना चाहें? मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी कभी भी वो नहीं होती कि आप जो चाहे वही हो, कभी उतार होता है, चढ़ाव होता है, प्री निकलते हो मेंस फेल होते हो, प्री निकलते हो मेंस फेल होते हो। मैं तो 4 बार मेंस फेल हुआ हूँ, इस बार मेरा निकला है। तो मैंने ये सीखा है कि आप प्रयासरत रहिए, और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे का कोई कारण होता है। मेरे पास नॉलेज काफ़ी था, प्री निकालता था मैं, बट मैं लिखना नहीं आता था मुझे, मैंने लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैंने उसको पहचाना, इस बार काम किया, मेरा इंटरव्यू कॉल आया। तो ये दर्शाता है कि आप लाइफ में प्रयासरत रहिए, रुकिए मत, और कभी भी हार मत मानिए। अच्छा सर, जैसे उससे होता है कि आपके साथी लोग जो है, जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में ही हो जाता है और फिर तब भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं लगता आप पीछे छूट गए? तो उस सारी चीज़ों से कैसे डील करते हैं? शुरू में लगता था, फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट था जब, उसके बाद पता लगा कि सबकी जो लाइफ की जर्नी अलग है, कोई फर्स्ट में भी सेलेक्ट होता है,
पिछले साल का रिजल्ट देखें तो टॉप 10 में जो बच्चे आए हैं, किसी का 5th अटेम्प्ट भी है, किसी का 4th भी है, बट आखिर जाके तो सब IAS या IPS ही बनते हैं, जो भी आपको सर्विस है। तो इस हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि कोई पहले चले गया बाद चले गया। आपका जब टाइम आएगा आप जाएंगे, बट प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा सर, इंटरव्यू में आपसे आपके इंजीनियरिंग डेज से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर उस तरह के सवाल पूछे, सिचुएशन बेस्ड तरह के क्वेश्चन पूछे, वो थोड़ा बता सकें? टेक्नोलॉजी से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और सर सिचुएशन बेस्ड कुछ सवाल थे, जैसे आसपास पूछ लिया हो आपके आने से पहले दरवाजे का कलर कैसा था, कितनी सीढ़ियाँ थी? सिचुएशन बेस्ड मुझसे एक पूछा था कि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया हुआ है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट का इन्फॉर्मेशन था, जो उसके पॉइंट्स थे, वो बिकॉज ऑफ सम कंप्यूटर ब्रीच और लीक हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। तो पूछा गया था आप क्या उसमें करेंगे, कैसे क्या रिस्पांस होगा आपका। एंड सर बात करें रीस्टार्ट को लेकर, तो जब भी आप फेल होते हैं उसके बाद आप जब रीस्टार्ट करते हैं तो किस तरह से रीस्टार्ट करते हैं, उस पर थोड़ा सा बता सकते? रीस्टार्ट करने का पहला तरीका है कि फेल क्यों हुआ हो आप ये जानो, बिकॉज आप यही नहीं जानोगे कि पिछले अटैम्प्ट में क्यों फेल हुए, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव इन नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो रीस्टार्ट करने के लिए पहले आत्ममंथन, और जब तक पकड़ में नहीं आ जाती गलती नहीं करना चाहिए, वरना नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी सेम मिस्टेक्स होंगी। एंड सर इस सिक्स्थ अटैम्प्ट की जर्नी में, इतनी लॉन्ग जर्नी में आपके पेरेंट्स का योगदान कैसा रहा, उस पर थोड़ा सा बता सकें? देखिए 6 अटैम्प्ट 6 साल लेना बिना फैमिली सपोर्ट के कोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा ही योगदान था, बिकॉज मुझे फैमिली से मॉनेटरी एंड इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं नहीं टिक पाता, तो बहुत बड़ा योगदान। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आपका हो जाए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।